रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, गौ माता की, गंगा मैया की, भारत भूमि की, पूज्य पतंजलि पीठ वाले स्वामी जी महाराज की, आपके संपूर्ण परिकर की, पावन तीर्थ श्री बागेश्वर धाम की, बागेश्वर बालाजी की, पूज्य पाद श्री दादा गुरुजी महाराज की, पूज्य पाद सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की, अपने अपने मताई बाप की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। बुंदेलखंड के वक्ष स्थल पर विराजमान पावन तीर्थ श्री बागेश्वर धाम, पूज्यपाद सतगुरुदेव भगवान श्री सन्यासी बाबा और स्वयंभू रूप में विराजमान श्री हनुमान जी महाराज की दया। आज बड़ा ही विलक्षण क्षण है, बड़ा गौरवान्वित क्षण है। एक ऐसे महर्षि, एक ऐसे ऋषि, एक ऐसे आचार्य छोटे से धाम पर पधारे हैं जिन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में पुनः योग से जोड़ करके परमात्मा के मिलन की यात्रा प्रारंभ की। और निश्चित रूप से हनुमान जी महाराज श्री बागेश्वर बालाजी, इनकी बड़ी महती कृपा है, इनकी बड़ी दया है कि आप यहां पधारे और आशीर्वचन देने के लिए, हम आप सबको कृतार्थ करने के लिए यहां पर आए। योग एक ऐसा विषय है, प्रायः अगर ऐसा कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं। पूज्य स्वामी जी विराजमान है। वर्तमान युग के पतंजलि कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है। वर्तमान युग के पतंजलि हैं आप, वर्तमान समय के पतंजलि हैं। योग एक ऐसी परंपरा है जो संपूर्ण विश्व में एक समय लुप्त हो चुकी थी। योग तो प्राचीन पद्धति है, परंतु एक समय ऐसा था, आज से 15 से 20 वर्ष पहले कोई नहीं जानता था योग के बारे में। योग के बारे में कोई करना नहीं चाहता था। योग का मतलब सिर्फ जोड़ना जानता था व्यक्ति। योग का मतलब जोड़ होता, पर जोड़ नहीं पाता था, उसे क्रियान्वित नहीं कर पा रहा था, उसे उसका अनुसरण नहीं कर पा रहा था। जैसे बात वही है, किसी बड़े अमीर के घर पर कोई बहुत बड़ी कंपनी के द्वारा कोई बहुत बड़ी मशीन हो, मशीन एकदम ऑटोमेटिक हो, पर उससे चलाते ना बने तो वो मशीन किसी काम की नहीं है। उसी प्रकार भारत के पास एक ऐसी धरोहर थी, योग पद्धति, जिससे बड़े बड़े आचार्यों ने परमात्मा की प्राप्ति की। तो सबको पता तो था, पर कोई कर नहीं पा रहा था। और वर्तमान के समय में जब से पूज्य स्वामी जी का भारत में आविर्भाव भया और आपने अपनी योग परंपरा के कैंप, योग परंपरा की चेतना, योग परंपरा के छोटे छोटे नुक्कड़ गांव में जाकर के विधान शुरू किए, योग करना प्रारंभ किया, तो आज भारत ही नहीं अब तो पूरा विश्व योग परंपरा से लाभान्वित हो रहा और निरोग हो रहा। इस बात को कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है। 2 दिन पहले एक बहुत अमीर आदमी यहाँ बैठे थे, चर्चा चल रही थी। अमीर आदमी मतलब दिल के अमीर, पैसों के अमीर नहीं। पैसों के अमीर तो किसी काम के नहीं। एक बहुत अमीर आदमी यहाँ बैठे थे, हमारी उनसे चर्चा चल रही थी। हमने कहा स्वामी जी आ रहे हैं, परसों आना ही हमारा हुआ था, तो उनसे बैठे बैठे यूं ही चर्चा हुई। हमने कहा स्वामी जी आ रहे हैं, थोड़ा मोड़ा व्यवस्था देखना। बोले महाराज जी स्वामी जी। हमने कहा हाँ। उन्होंने हमको कहा महाराज जी सच कह रहे हैं। हमने कहा बोलो। बोले महाराज जी हम जापान गए, जापान में वहां पर जो वो पिलाते हैं चाय वाय, तो वो कोई वज्रासन बैठक करके वो पिलाते हैं। बोले महाराज जी हमसे तो बन नहीं रहा था। तो बोले 1 माह का पूरा शेड्यूल था, बहुत सी टीम गई थी, भारत के बहुत से बड़े बड़े लोग गए थे।
उन्होंने कहा महाराज, हमने एक दिन पूछा वहां के लोगों को जो हिंदी भी जानता था अंग्रेजी भी जानता था, उसको पूछा ये वज्रासन ये योग ये क्या है, ये हमारी समझ से बाहर है। उसने जवाब दिया तो चौंक गए, बोले दरअसल ये भारत की बहुत बड़ी वस्तु है जो हम लोग अनुसरण करके इसे पूरे देश में पहुंचा रहे हैं। जापान का नागरिक दूसरे देश में रहने वाला व्यक्ति हमारे भारत की महिमा को इसीलिए गा रहा क्योंकि यहाँ योग है। योग का मतलब जोड़ना होता है, जोड़ने का अर्थ हम हैं आत्मा और प्रभु है परमात्मा। इस आत्मा के परमात्मा के मिलन की यात्रा के बीच में जो क्रियाएं शरीर के संबंध से की जाती हैं उसे ही योग कहते हैं। अब वो हमारे पूज्य स्वामी जी ने एक ऐसी परंपरा प्रारंभ की, एक ऐसी, और हम तो यही कहेंगे बागेश्वर धाम से ऐसी बालाजी की अंतरंग प्रेरणा कि स्वामी जी का बार बार आना होता रहे। स्वामी जी आ जाएंगे तो हमारा क्षेत्र भी बड़ा निरोग हो जाएगा। यहाँ बीमारों की बड़ी हड़ताल है, कोई किडनी तो कोई कैंसर तो कोई कुछ बालाजी के चरणों में आते ही रहते हैं। पर आप बार बार पधारते, ऐसा हो पाना बड़ा मुश्किल है, ऐसा हो पाना भी बड़ा मुश्किल है। एक बार नहीं तो 2-3 बार प्रोग्राम ना जाने कहाँ का कहाँ हुआ। लेकिन अब हमें ऐसा लग रहा है स्वामी जी की हंसी से कि आप चिंता ना करो, हम आते रहेंगे। अब महाराज जी ना भी कहें तो हमने कह दिया, अब बाद में खबर नहीं वो हाँ भी कहेंगे कि नहीं कहेंगे, खबर नहीं। लेकिन हमें याद है यहाँ पर जब मंच लगा था जगत गुरु जी विराजमान थे, लगभग 1-1.5 लाख लोग, तब स्वामी जी ने एक वीडियो भेजा था। उसमें उन्होंने कहा था ये हमारे छोटे भाई जैसे हैं। तो बड़े भाई पर ज्येष्ठ भ्राता पितृ समान, शास्त्र कहते हैं जेठा भाई पिता के समान होता है और पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है। अधिकार तो बात करें तो शास्त्र कहता है कि हमारा अधिकार है मांगने का। तो स्वामी जी जब बार बार आते हैं, क्यों जी चाहते हो आप सब? नहीं चाहते, झूठले हो। चाहते हो? अरे कक्कारो नाक ना कटाओ, चाह दो आगे के लगे यार। अगर स्वामी जी बार बार 2-4 महीना में आ उतरे तब जो है कैंसर की ठटरी सी भर जाए। हाँ, तो बार बार स्वामी जी का आगमन होता रहे। अब अपनी वाणी से हम क्या बोलें, कहाँ सूर्य देश और विदेश में पूरी जगह यात्राएं की, कहाँ हमारे जैसे मूर्ख अनपढ़ आदमी, अब क्या हम स्वामी जी को कह दें। स्वागत में भी कुछ भी नहीं है, ना टेंट है, ना बैठने की व्यवस्था है, ना जगह है, ना स्वागत के लाने हम तो माला लो नहीं डाल पाए ढंग से, हमें लगा तो। लेकिन सच बोले, कभी कभी प्रेम जिससे ज्यादा होता है, जिससे अत्यधिक प्रेम हो, उससे वाणी से बात ना हो तो आंखें बोल जाया करती हैं। वस्तुओं से स्वागत प्रेमी का ना हो चलेगा, फूल उपहार रोज गुलाब माला या गुलदस्ता आदि से किसी का स्वागत ना हो चलेगा, पर आवत ही है हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह। अगर आते ही उसके आपके अंदर गदगदता नहीं है, एक प्रसन्नता नहीं है, एक मंत्र मुग्धता नहीं है, तो समझना आपके प्रेम में कमी है। और हमारी तो वाणी भी रुक रही है, इसका मतलब प्रेम बहुत ज्यादा है। ये तो स्वामी जी समझ सकते हैं। तो ऐसे पूज्य स्वामी जी यहाँ विराजमान भय, वर्तमान युग के पतंजलि विराजमान भय। बुंदेलखंड का आज सौभाग्य है, इस धरा का सौभाग्य है और बागेश्वर धाम के सभी अनुयायियों का सौभाग्य है। हम तो बागेश्वर बालाजी से यही प्रार्थना करेंगे कि पूज्य स्वामी जी संपूर्ण विश्व में तो पताका फहरा ही रहे। अब जो अधर्मी हैं, विधर्मी हैं, जो योग आदि को नहीं जानते, उनके भीतर भी घुस करके ध्यान की यात्रा प्रारंभ करवा दें। आगे के लगे अब वो इंजन चालू तो रहो जब मैंने आधा घंटा बोल रहा हूँ बोल। ऐसे पूज्य स्वामी जी ब्राज। अच्छा बात भी है, पता नहीं स्वामी जी हमारी पूरी बात सुन पाए होंगे कि नहीं। एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक व्यक्ति हमें मिला, उन्होंने कहा तुम तो बड़े धार्मिक हो, बड़ी मालाएं वालाएं पहनते हो, क्या बात है? बोले गुरुजी हम 35 साल से गीता का उपदेश सुन रहे हैं। हमने कहा वाह क्या कहना, गजब हो। बोले महाराज कभी कभी गीता का उपदेश मिलता नहीं तो फोन से सुन लेते हैं। हमने कहा बहुत ऊंचे आदमी हो साहब। हमने कहा पर तू आगे को लोगों सुधरो कह नहीं है, 35 साल से गीता को उपदेश सुन लो, सुधरा नहीं। धीरे से बोलता है दरअसल गीता मेरी लुगाई का नाम है। हमने कहा तब ठीक है। वही हमें आप सबको देख करके लग रहा था कि इतना बोलने के बाद भी जयकारा नहीं लग रहा, कहीं ऐसा तो नहीं। पूज्य स्वामी जी महाराज की, बागेश्वर धाम की, अपने अपने मताई बाप की,
जो बगल में खड़े, सामने आ जाओ, गुरु आज्ञा मानो, सामने आ जाओ, सामने आओ, सामने आओ। वहां से हमें जाना भी होगा, ऐसे सामने आ जाओ। हम स्वामी जी के चरणों में प्रणाम फिर करेंगे, दंडवत करेंगे। स्वामी जी अपनी वाणी से हम आप सबको कृतार्थ करवे। जय सिया राम। बागेश्वर धाम की वंदे।